आप लोगों का इससे डेटा फ्रेम से ये वाला देखते हैं कैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। राइट ए प्रोग्राम इन पांडाज टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम ए डिक्शनरी। तो ये वाला डेटा फ्रेम जैसे आपको क्रिएट करना है, तो कल जो अपन ने डेटा फ्रेम पढ़ा था उस टॉपिक का उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये वाला डेटा फ्रेम आप लोग क्रिएट कर सकते हो आसानी से। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडाज को। पहला स्टेटमेंट आपको ये लिखना है। ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लिखेंगे और उसके बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्शनरी बनानी रहेगी, डिक्शनरी। ठीक है, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी आपको बनानी है। मैंने बताया था कि डेटा फ्रेम जब बनाते हैं तो कॉलम क्या होता है, डिक्शनरी के की बनेंगे, कॉलम का नाम। जैसे ये 4 कॉलम है यहाँ पे, तो डिक्शनरी में कितनी की बनेंगी, 4 की बनेंगी। ठीक है, तो जैसे डिक्शनरी का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, डी लिख दिया लेट्स सपोज मैंने, और इसके अंदर मैंने अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम का नाम लिखूंगा उसको, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो b_नंबर इस तरीके से लिख लूंगा। फिर कॉलन लगा के मैंने बताया था इसकी सारी वैल्यूज आती हैं लिस्ट में, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर कोमा लगा के सेकंड कॉलम का नाम, सेकंड कॉलम का नाम क्या है, नेम, NAME। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख लूंगा। ये किसी बच्चे का माइक माइक ऑन है, माइक बंद करो। ओके, इसके बाद में देखिए यहाँ पे नेम में फिर आपको ये चारों नाम लिख लेते हैं। जैसे सुंदर पिल्लाई, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है। जैसे गौरव शर्मा GS लिख दिया मैंने। फिर जैसे पीयूष गोयल, ये 3, और ये 4th नंबर का है KT। ठीक है, KT। तो ये 4 नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे स्कोर 1 नाम से क्या होगा, एक कॉलम नेम और बनेगा। तो यहाँ पे भी डिक्शनरी में क्या बनेगा, एक की बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, ये वैल्यू सारी 90, 65, 70, 80 इस तरीके से। ठीक है, फिर कोमा लगा देंगे। फिर स्कोर 2 नाम से भी एक डिक्शनरी बनेगी और उसके अंदर भी आप लोगों को की बनेगा, उसके अंदर भी वैल्यूज आएंगी 80, 45, 90 एंड देन 76। ये डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी बनने के बाद में इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से। अब क्या लिखेंगे, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकंड लाइन हो गई डी वाली। ठीक है, थर्ड लाइन क्या होगी, अब डाटा क्या फ्रेम लिखेंगे, बनाना है। हाँ डेटा फ्रेम बनाना है, तो डाटा फ्रेम पीडी डॉट कैपिटल डेटा फ्रेम इस तरीके से लिखेंगे। और इसके अंदर आप लोगों को डी पास, जो भी डिक्शनरी आपने बनाई वो इसमें पास कर देना है। तो इससे आप लोगों का ये डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सैम्पल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है, टेबल। ठीक है, तो आपको ये टेबल दी हुई रहेगी वहाँ बोर्ड एग्जाम में, और ये टेबल कुछ भी हो सकती है। अब टेबल कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, जो भी टेबल दी हुई हो आप कुछ नहीं करना है, उनके कॉलम नेम को आपको डिक्शनरी के क्या बनाना है, सिंपली जाके की बना देनी है। जैसे जितने भी कॉलम नेम होंगे टेबल के अंदर उनको आपको डिक्शनरी की बना देनी है, और उनकी जो भी वैल्यू होंगी उनको आपको उनकी वैल्यू बना देना, लिस्ट में यहाँ पे लिख देना है बस, और कुछ करना नहीं है। ये वाली लाइन आप याद रखना है, ये वाली लाइन याद रखनी है, बस ये इतना लिखने का 2 मार्क्स है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा तरीका है, इसमें ट्रिक भी है। अब इसमें ज्यादा कोई बच्चा दिमाग नहीं लगा पाए तो ये ट्रिक यूज कर लीजिए भाई, D=टू लिख के ये ऐसे लिख के फिर यहाँ पे कॉलम्स नेम लिख देते हैं। अब कॉलम नेम ये डबल कोट्स में लिखना है यदि ये स्ट्रिंग में है तो, फिर कोलन लगाना जरूरी है, ये जो कोलन मैंने लगाया की वैल्यू पेयर के बीच में। उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट बनाना आपको आना चाहिए भाई, लिस्ट तो इतना तो आना ही चाहिए आपको 2 मार्क्स लेने के लिए भाई, लिस्ट का सिंबल कौन सा होता है। ठीक है, डिक्शनरी का सिंबल ये होता है। तो ये सब चीज़ें तो अब यहाँ पे जैसे की लिखोगे, ठीक है, ये जैसे स्ट्रक्चर हो गया, इस यहाँ कोमा आएगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा, तो इस तरीके से डिक्शनरी बना लेना। ठीक है, बना सकते हो, यहाँ कॉलम का नाम लिख देना, यहाँ वैल्यू लिख देना, यहाँ कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम, यहाँ वैल्यू, यहाँ तीसरे कॉलम का नाम, फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू, इस तरीके से लिखते जाना जितने कॉलम हो उतनी। ठीक है, और फिर वैल्यू लिख देना लिस्ट में कोमा लगा लगा के।
अब वैल्यू स्ट्रिंग में है तो डबल कोट्स में लिखना है, इंटीजर में है तो डायरेक्ट लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए इतना तो, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब अपन यही तरीका अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। और हाँ, सभी बच्चों को ईद की, आज वैसे हॉलीडे है, तो ईद ईद की ईद मुबारक है। तो जो भी बच्चे हैं उन सभी को मैं मेरे तरफ से और स्कूल की तरफ से भी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो तरीका है, ये तरीका अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है आप लोगों का क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी। और 2D डिक्शनरी में भी आप लोगों को क्या करना है, अभी जो अपन ने देखा था पहला तरीका, उसमें डिक्शनरी के अंदर जो 2 डायमेंशनल जो डिक्शनरी अपन बना रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि डिक्शनरी की कुछ भी होगी, लेकिन वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, ठीक है, सीरीज हो सकती है, अनदर डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है, और नंपाई एरे हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है 2 डायमेंशनल डिक्शनरी में। तो अभी अपन ने लिस्ट वाला तरीका देख लिया, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी के अंदर वैल्यू एज ए लिस्ट देखा अभी अपन ने। अब दूसरा जो तरीका है वो है डिक्शनरी के अंदर ये जो की है इसकी वैल्यू भी डिक्शनरी होगी, दूसरी डिक्शनरी होगी। तो इस तरीके को अपन बोलते हैं 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2D डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज भी आप लोग क्या रख रहे हैं, एज ए डिक्शनरी रख रहे हैं। तो इसको तरीके को बोल देते हैं हैविंग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो ये आज सेकंड तरीका है, ये आज अपन देखेंगे। क्योंकि ये तरीके थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया है, क्योंकि इन तरीकों के अंदर ही 2-3 दिन लग जाएंगे यदि अपन इनको सही से समझेंगे तो। अब मैं चाहूँ तो इसको एक दिन में भी करवा दूंगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क का। तो इसलिए ये आपके समझ में आए अच्छे से। अच्छे से तभी समझ में आएंगे जब अपन इनको टाइम देंगे, और वो टाइम देने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगे। वैसे ऐसे एक्चुअली इस टॉपिक के लिए एक लेक्चर का ही टाइम होता है, बट इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसको अपन ने 3-4 लेक्चर इसमें लगाएंगे, ताकि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि डेटा फ्रेम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में, और डेटा फ्रेम में यदि आपके डाउट रह जाएगा तो फिर आप स्कोर करना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए अपन इसमें इतना टाइम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2D डिक्शनरी तो बनानी है वैसे ही, जैसे सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करेंगे। अब डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे तो की होगी, अब यहाँ पे जो की होगी वो तो आपका कॉलम बनेगा, ये तो आप लोगों को यूनिवर्सली याद रखना है। डिक्शनरी का जो की होता है वो तो आपका कॉलम बनता है बाय डिफॉल्ट। इसमें आपके जो डेटा फ्रेम की टेबल बनती है उसमें बाय डिफॉल्ट जो डिक्शनरी का की है वो कॉलम बनता है। फर्स्ट तरीके में भी मैंने आपको बताया था। अब फर्स्ट तरीके में अपन यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे थे, आपको याद हो तो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से लिस्ट पास कर रहे थे। तो उस केस में इंडेक्स आपका क्या रहता है, 0 1 2 3 रहता है। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो क्या रहेगा आपका, 0 1 2 रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये रीडू करना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल यदि अपना आ जाए तो इसमें दिखाता हूँ मैं। अब शायद नहीं होगा ये रीडू, ओके नोट डोंट वरी। तो अपन ने जो एग्जांपल देखा था उसमें भी ये आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि ये जो डेटा फ्रेम बनेगा इसमें इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 0 1 2 3 रहेगा। जो अब यदि अपन वाले तरीके से बनाते हैं तो ठीक है, फर्स्ट वाले तरीके से बनाते हैं तो लिस्ट वाले तरीके से, क्योंकि लिस्ट वाले तरीके से बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या चाहिए, इसको 0 1 2 3 चाहिए। तो इसलिए इसमें फर्स्ट वाले तरीके में यदि इंडेक्स आपको चेंज करना है तो आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया था, इंडेक्स इक्वल टू पास करके आप चेंज कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतना पास करके। अब देखिए इसमें देखिए ये वाला जो है, इस तरीके में आपको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास करनी है। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक और डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर है अंदर, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे सैलरी कॉलम बन गया, यहाँ पे सैलरी कॉलम बन गया, यहाँ पे कमीशन कॉलम बन गया, यहाँ पे टैक्स कॉलम बन गया। अब इसमें क्या होता है ना, QTR1 जो लिखा हुआ है ये एक रो का इंडेक्स बनेगा। यहाँ पे जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगी, चारों डिक्शनरी में जितनी यूनिक वैल्यू होंगी वो सारी की सारी क्या बनेंगी,
रो इंडेक्स बनेगी। रो तो ये के। दूसरा, हाँ दूसरा जो तरीका है, इसमें आपको कॉलम इंडेक्स भी बना हुआ मिलेगा बाय डिफॉल्ट और रो इंडेक्स भी बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ QTR1 है तो QTR1 यहाँ बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15,000। फिर QTR2 बनेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000, क्योंकि ये सैलरी कॉलम है इसलिए सैलरी कॉलम के अंदर आएंगी सारी। QTR3 बन गया, QTR3 की वैल्यू क्या आएगी 25,000। QTR4 बन गया, QTR4 वैल्यू क्या आएगी 30,000। अब सेकंड कॉलम में भी जैसे QTR1 की वैल्यू क्या आएगी 200, QTR2 की वैल्यू 300, QTR3 की वैल्यू 400, QTR4 की वैल्यू 500, इस तरीके से। और यहाँ पे टैक्स में देखिए सिमिलर टैक्स कॉलम में जाएंगे, QTR1 की वैल्यू 20, QTR2 की वैल्यू 30, QTR4 की वैल्यू 40, QTR5 की वैल्यू 50। तो ये तरीका है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स दोनों चाहिए एक साथ। अब इसको आप पुराने वाले तरीके से भी बना सकते हो। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है ये डेटा फ्रेम मेरे को यदि पुराने वाले तरीके लिस्ट वाले तरीके से बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे को? डिक्शनरी लिखने के बाद लास्ट में इंडेक्स पास करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। डिक्शनरी लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चीज पास करनी पड़ेगी। पीडी डॉट डेटा फ्रेम वाली लाइन में इंडेक्स इक्वल्स टू क्या पास करेंगे, QTR1, QTR2, QTR3, QTR4। तो यदि आप वो भी पास कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले तरीके से करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली पास करेंगे। देखिए डेटा अंडरस्कोर DICT डिक्शनरी इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे सैलरी, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली 15,000, 20,000, 25,000 और उसके बाद में 30,000। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कमीशन। कमीशन में जो वैल्यू है वो आएंगे आपकी 200, 300, 400 एंड 500। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा टैक्स, और टैक्स में वैल्यू आ जाएंगे आपकी यही 20, 30, 40, 50। तो ये सबसे सिंपल तरीका लगता है मेरे को, इस तरीके में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, सारे तरीकों से सारे टाइप की डेटा फ्रेम बनाई जा सकती हैं, है ना। डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी, और फिर यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू पास कर देंगे क्योंकि अपने को इंडेक्स चाहिए QTR1, QTR3। तो QTR1, QTR2, QTR3 एंड यहाँ पे QTR4। इस तरीके से आप पास कर देंगे तो आपका ये डेटा फ्रेम बन जाएगा सेम इस तरीके का। या तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला तरीका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास कर दें। अब यदि क्वेश्चन में फोर्सफुली आपको कोई तरीका नहीं बोले, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें आपको बोले कि डेटा फ्रेम बनाइए इस टेबल का, आपको ये नहीं बोले कि इस तरीके से बनाइए, तो आप कोई से भी एक तरीके से डेटा फ्रेम बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। समझ रहे हो बात को? जब आपको क्वेश्चन में ऐसे फोर्सफुली नहीं बोले कि आपको यही तरीके से बनाना है, जैसे इस क्वेश्चन में कोई फोर्स नहीं किया, फ्रॉम ए डिक्शनरी, डिक्शनरी से बनाना है। अब डिक्शनरी से बनाना है तो डिक्शनरी से, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी पास करके बना सकते हो, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास करके भी बना सकते हो, डिक्शनरी के अंदर सीरीज पास करके भी बना सकते हो। जो आपको तरीका आता है उससे बना दीजिए, इसमें आपको मेंशन नहीं किया कि इस तरीके से बनाइए, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका आपको सुटेबल लगे उससे बना सकते हो। यदि इसमें मेंशन कर देता है कि भाई हाँ यूजिंग बैट्समैन फ्रॉम ए डिक्शनरी एंड वैल्यू शुड ऑल्सो बी एज ए डिक्शनरी, तब आपको स्पेसिफिकली उसी तरीके से बनाना है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं बोलता है तो आप ये वाला तरीके से भी बना सकते हो, डायरेक्टली लिस्ट वाले तरीके से, और फिर इंडेक्स इक्वल टू QTR1, QTR2, QTR3, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए, कोई रोकने वाला नहीं है, जो अच्छे से समझ में आए उससे बनाइए। अब देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे देखिए ये बन गया। अब ये उल्टा भी दे देगा तो भी आप लोग बना सकते हो। अब अपन देखते हैं, जैसे ये एक डेटा फ्रेम देखिए, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, इसमें आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा पता चलेंगी। जैसे ये एक डिक्शनरी है,
अब ये डिक्शनरी है, 2005 की वैल्यू है 500, 2006 की वैल्यू है 1000। टैक्स कलेक्शन 2 नाम से एक डिक्शनरी है, इसमें 2005 की वैल्यू है 600, 2007 के अंदर वैल्यू है 2600 एंड 2008 के अंदर वैल्यू है 1900। अब देखो ये वाला तरीका है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी पास किया है, ये डिक्शनरी आ गई आउटर और ये डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी बाहर बना ली लेकिन यहाँ पास कर दिया, तो ये वेरिएबल डिक्शनरी होल्ड करता है, तो ये 2 डायमेंशनल डिक्शनरी हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होगा। कलेक्शन 1 तो क्या बनेगा, जैसे आउटर डिक्शनरी है, कलेक्शन 1 तो क्या बनेगा, कॉलम बनेगा, और कलेक्शन 2 क्या बनेगा, सेकंड कॉलम बनेगा। अब देखिए फर्स्ट डिक्शनरी का जो अंदर वाली जो डिक्शनरी है उसका की क्या बनेगा, रो बनेगा, 2005 2006। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें 500 आ गया, इसमें 1000 आ गया, लेकिन दूसरी वाली जो डिक्शनरी है उसके अंदर आप लोग नोटिस कीजिए, उसके अंदर आप लोगों को क्या हो रहा है, दूसरी वाली डिक्शनरी के अंदर की है वो अलग है थोड़ा सा, 2005 है, 2005 के अंदर तो 600 आ गया, ठीक है। अब 2007 है तो यहाँ पे एक और रो इंडेक्स बनेगा 2007, और उसके अंदर कलेक्शन 2 में क्योंकि 2600 तो यहाँ वाली 2600 आ जाएगी, और फिर 2008 नाम से पहले से है नहीं रो इंडेक्स, तो 2008 नाम से दोबारा बनेगा नया रो इंडेक्स, उसके अंदर वाली क्या आ जाएगी 1900। अब जो बाकी बच गया, अब देखो कलेक्शन 1 वाली में 2007-8 है नहीं, इसलिए यहाँ पे NN आ जाएगा, और कलेक्शन 1 में 2006 वाली ये क्या नाम है, ये 2006 वाली वैल्यू नहीं है कलेक्शन 2 में, इसलिए यहाँ पे NN आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी के अंदर जब डिक्शनरी पास करते हैं और कोई नई की आप दोनों डिक्शनरी के अंदर की सेम नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैंने आपको बताया। दोनों के अंदर की यदि सेम होंगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिक्शनरी के अंदर यदि की सेम है, जैसे QTR1 QTR2 QTR3 इसमें है, तब तो ऐसे नॉर्मल बन जाएगा, और यदि दोनों में की अलग अलग हैं तो ये एक स्पेशल केस है। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी जिसको 100 लाने हैं उसको पता होना चाहिए, बाई चांस आ जाए तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि यदि डिफर करती हैं 2 डायमेंशनल डिक्शनरी के अंदर तो आप लोगों का यहाँ पे NN फिलअप हो जाता है उन वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल है इसका डिक्शनरी के अंदर। आउटर की जो डिक्शनरी है वो कॉलम बनती है, मैंने बताया, देखिए आउटर की कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट वाली की होती है उसको आउटर डिक्शनरी बोलते हैं। और ऑल द इनर कीज मतलब ये जो डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी है उसको अपन इनर डिक्शनरी बोलते हैं, ये इनर की होती हैं, तो ये इनर की बन गई यहाँ पे। और ऑल इनर के लिए बिकम इंडेक्सेस NN वैल्यूज एडेड फॉर नॉन मैचिंग कीज, जो की मैच नहीं कर रही हैं, जैसे 2007-8 इसमें नहीं है, 2006 इसमें नहीं है, तो उनके अंदर NN फिलअप हो जाता है। तो ये आप लोगों का तरीका है, तरीका नंबर 2। तो ये तरीका भी कई बार आप लोगों को पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को ये काम आ सकता है। इसका देखो क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओसवाल सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें आप लोग जब आप करेंगे ओसवाल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो ये बुक आपको वैसे मिल जाएगी बाद में, ये बोर्ड एग्जाम के आसपास दी जाती है बच्चों को, और ये आपको पहले ही मैं दे दूंगा इस पर अपलोड करके, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख सकते हो कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो ये तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर वही है जो अपन कर चुके हैं, कर रहे हैं साथ साथ, ये सॉल्यूशन है तो है। देखते हैं कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं दिखाता हूँ इस तरीके का। ये जैसे डेटा फ्रेम है, ये तो नॉर्मल, ये अभी तक समझ में आया। 2D डिक्शनरी में क्या होता है, सारे मैचिंग होते हैं, यदि इनर की के कीज तो आप लोगों का नॉर्मल डेटा फ्रेम बन जाता है सारों में, और यदि मैच नहीं करने से फिर आपके NN फिलअप हो जाता है, ये आपको मैंने बताया अभी। ये समझ में आ गया आप लोगों को। सेकंड तरीका, फर्स्ट तरीका सबसे सिंपल है, वो याद रखिए, आपका 90% काम उसी तरीके से हो जाएगा, आपको सेकंड और तरीके में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें
क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट निकलता है, उसमें स्पेसिफिक मेथड देता नहीं है जनरली कि इस मेथड से बनाइए। बट हाँ मतलब 90% देगा नहीं, और दे देता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कैसे बनाते हैं। जनरली मैंने देखा नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा देता है, एक दो सैम्पल पेपर में दिया हुआ ओनली, तो इसलिए मैंने इसको करवाया है। तो बाई चांस मान लो आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। हाँ, और पेंडेमिक टाइम हुआ तो शायद नहीं देगा इतना कॉम्प्लेक्स। अभी नहीं मिलेगा, बाद में देख के फिर बताऊंगा कभी, इसमें ढूंढने में टाइम लगेगा। सर हाँ बोलिए, सर बोलो बोलो। सर सम्राट को सर ज्वाइन कीजिए सर। सम्राट सुमन दास की आईडी, इतना लेट ज्वाइन करते हो ना फिर क्लास के बीच में। अभी देखो टाइम 25 हो गया, अभी ज्वाइन करके भी क्या करेगा। टाइम है ज्वाइन करने का 10 से 10:05, 5 मिनट का बफर रखिए। अभी कोई बच्चा 10:25 पे आएगा, 10:30 पे क्लास खत्म हो जाएगी, तो फिर इट डजेंट मेक सेंस टू ज्वाइन। ठीक है, तो ट्राई टू कम विद इन 5 to 7 मिनट। 5 to 7 मिनट्स में इसको देखता रहता हूँ, जो आता है उसको ज्वाइन करवा देता हूँ फटाफट। फिर क्या क्लास चल जाती है तो इसको बार बार इसको ऐसे करना पड़ता है। तो ट्राई टू ज्वाइन विद इन 10 मिनट्स अप टू एटलीस्ट क्लास। अब देखो ये ऐसा क्लास अब आ रही है, 10:26 खत्म होने वाली है क्लास। तो अभी आके कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ट्राई टू ज्वाइन विद इन 10 मिनट्स एटलीस्ट, सो दैट यू कैन गेट समथिंग फ्रॉम दिस क्लास। अभी आएंगे बीच में तो उनका कन्फ्यूजन ही होगा, कोई खास चीज़ नहीं मिलेगी, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये चीज़ मैं बीच में करूँगा तो उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए टाइम से आया करो। अब देखिए ये सेकंड तरीका हो गया। अब अपन ये सेकंड तरीका ही करेंगे आज, नेक्स्ट तरीका अपन कल की क्लास में करेंगे, नहीं तो आपके ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, हाँ अब जो थर्ड तरीका होगा वो है क्रिएट ए 2D डिक्शनरी यूजिंग लिस्ट। ठीक है, यूजिंग लिस्ट, आपको यहाँ पे लिस्ट पास करनी है और लिस्ट के अंदर क्या होंगी, आपकी डिक्शनरी होंगी। तो ये थर्ड तरीका है, ये थर्ड तरीका अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपन आप लोग 2 तरीके हैं उन्हीं को आप थोड़ा रिवाइज करिए घर पे जाके। ठीक है, इस वीडियो को वापस देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा यदि पढ़ सको तो पढ़ लेना। इफ यू पास ए 2D लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरीज एज एलिमेंट्स, 2D लिस्ट पास करनी है यहाँ पे, और उसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होगा, डिक्शनरी होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे देखिए अभी इतने लास्ट के जो तरीके थे उनमें अपन डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास कर रहे थे, ध्यान रखना। ठीक है, सारे तरीकों में अंतर पता होना चाहिए। अभी ये जो तरीका है इसमें लिस्ट के अंदर डिक्शनरी पास करेंगे, अभी जो तरीका है इसमें ऐसे कर दिया अपन ने, इस तरीके से उल्टा कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले तरीके का रिवर्स है ये, इसके अंदर लिस्ट और फिर डिक्शनरी। अब देखिए आउटर जो लिस्ट है, लिस्ट का इंडेक्स हमेशा क्या बनता है, जैसे 0 1 2 इस तरीके से। अब इसके केस में क्या होगा, इनर जो डिक्शनरी है उसका जो की है वो आपका कॉलम नेम बनेगा यहाँ पे। इनर जो डिक्शनरी, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स,
इस तरीके से। कल बताऊंगा ये तरीका, अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। रोल नंबर कॉलम में जो भी वैल्यू होंगी वो 1 2 3 इस तरीके से आ जाएंगे, नेम में जो भी वैल्यू होंगी वो इस तरीके से आ जाएंगी, मार्क्स में जो वैल्यू होंगी वो इस तरीके से आ जाएंगी, और जो रो इंडेक्स है वो 0 1 2 बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये वैसा ही तरीका है जैसा फर्स्ट वाला तरीका है, लेकिन इसका रिवर्स है। फर्स्ट वाले तरीके में वो डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास कर रहे थे, ठीक है, की वैल्यू बना के। इसमें आप की वैल्यू पहले बना रखा है आपने, और अब आप इसको एज ए लिस्ट बना के फिर पास कर रहे हो डेटा फ्रेम वाले फंक्शन में। तो इस तरीके को अपन बोलते हैं क्रिएट ए डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, और जो पहले वाला तरीका था उसमें था डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट था वो। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, और फर्स्ट वाला तरीका, सेकंड वाला तरीका था डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी था उसमें, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। और जो थर्ड तरीका है वो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे नाम है इनके। तो ये थर्ड तरीका है। इसको अपन, इसमें भी आपको रो इंडेक्स देना है तो वही इंडेक्स इक्वल टू पास करके देंगे, और एरर आएगी यदि आप नंबर ऑफ रो से ज़्यादा एंट्री दे देंगे। तो ये तरीका अपन कल देखेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, बुक में आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में कि कैसे किया हुआ है। फर्स्ट दो तरीके आपको क्लियर करने हैं। पहला तरीका मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, 2-3 मिनट लगेंगी। फर्स्ट तरीके में अपन देखिए यहाँ पे डिक्शनरी बना रहे थे, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास कर रहे थे। ये सबसे सिंपल तरीका है, ये तरीका सभी बच्चों को आना चाहिए। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेम जैसे कॉलम उठाना है उसको यहाँ लिखना है, क्लास कॉलम उठाना है उसको यहाँ लिखना है, एज कॉलम उठाना है उसको यहाँ लिखना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और फिर उसको डिक्शनरी में डेटा फ्रेम में पास कर देना है। ये एक तरीका तो आना ही चाहिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है। यदि आप कोई वे नहीं बताए क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली, और जनरली 90% बोलता नहीं है कि इस तरीके से बनाइए, आपको जो तरीका आता है उससे बनाइए, तो सबसे सिंपल ये वाला तरीका है। ठीक है, सेकंड जो तरीका है उसमें डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाते हैं, उसमें डिक्शनरी आउटर डिक्शनरी के जो हैं की वो कॉलम बनते हैं, इनर डिक्शनरी के अंदर जो कीज है वो आपका रो इंडेक्स बन जाते हैं। और थर्ड जो तरीका है वो फर्स्ट वाले का उल्टा है। इसमें लिस्ट के अंदर अपन डिक्शनरी पास करते हैं, डिक्शनरी के अंदर जो कीज हैं वो यहाँ पे बन जाती हैं आपकी क्या नाम है, कॉलम नेम, और जो रो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 आता है बाय डिफॉल्ट। तो ये 3 तरीके हैं। उसके बाद में नंपाई अरे से भी बनाएंगे, ठीक है, और डेटा फ्रेम से भी 2D नंपाई अरे से भी बनाएंगे, सीरीज से भी बनाएंगे, और डेटा फ्रेम से बनाएंगे। तो 2-3 तरीके और हैं, इनको भी अपन फिर नेक्स्ट 2-3 क्लासेज में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये तरीके आप लोगों को समझ में आ जाएंगे तो आपके 2 या 3 मार्क कोई नहीं ले सकता आपसे। ठीक है, मतलब पक्का हो जाएगा आपके लिए। तो बताइए, अब कोई डाउट हो तो बताइए, फिर क्लोज करते हैं। आज ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आज ईद भी है, तो बच्चों को, कई बच्चों को जाना होगा। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो बोलिए। और जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा टाइम से ज्वाइन करें ताकि आपको समझ में आए, वरना फिर क्या है कि वही बात हो गई, अटेंडेंस लगाने के लिए आएंगे और चले जाएंगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, अटेंडेंस तो लग जाएगी। ठीक है, तो ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे 10 बजे क्लास है तो आप 5-7 मिनट में आने की कोशिश करिए, ताकि आपको उस क्लास का बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज जैसे 15-20 मिनट बाद में आने से मेरे को नहीं लगता कुछ समझ में आता होगा, क्योंकि बीच में आते हो आप टॉपिक के, तो थोड़ा दिक्कत आती है उसमें समझने में। तो टेक इट पॉजिटिव एंड ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर क्लोज करते हैं क्लास को।